गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? प्रयागराज में धरती के सबसे बड़े पर्व का उत्सव अभी जारी है। साधु संत का समागम, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, आस्था में डूबे अनगिनत नजारे। आखिर 144 साल के बाद महाकुंभ का संयोग जो बना है, देश ही नहीं दुनिया भर से लोग महाकुंभ के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जिन आस्था का एहसास पूरी दुनिया करना चाह रही है, उसी आस्था के उत्सव पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सवाल उठा दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ पर ऐसा कुछ बोल दिया जिसके बाद से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। तो आइए बताते हैं कि खड़गे के बलबोड़ेपन पर बीजेपी ने कैसे धोया खड़गे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश के महू में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित किया। इस दौरान मल्लिकार्जुन ने बीजेपी के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। उनका ये तंज ऐसे समय में सामने आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवार समेत कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। इसे लेकर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनौती दे दी। अमित शाह ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 में परिवार समेत आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई साधु संत भी थे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी स्नान के लिए पहुंचे थे। वहीं आगामी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज पहुंचकर स्नान करेंगे। इसे लेकर खड़गे ने कहा कि बीजेपी नेताओं में गंगा में डुबकी लगाने की होड़ लगी है। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? हालांकि खड़गे को कहीं न कहीं एहसास था कि महाकुंभ में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने टिप्पणी करने के साथ ही हाथ जोड़कर लोगों से माफी भी मांग ली। लेकिन मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। साथ ही उन्होंने बीजेपी आरएसएस के लोगों को देशद्रोही करार दिया। कहा कि कांग्रेस धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूँ। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। बात महाकुंभ की थी, गंगा मैया का जिक्र हुआ था। ऐसे में सियासी बवंडर को मचना तय था। बीजेपी ने तुरंत पलटवार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, महाकुंभ करोड़ों वर्षों से आस्था का प्रतीक है। पूरे विश्व में भक्ति का भाव है। वहीं एक राजनीतिक पार्टी इसका मजाक बना रही है। आज खड़गे जी ने जो कहा है उससे बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि क्या डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? मैं चैलेंज करता हूं खड़गे जी, राहुल और सोनिया जी
किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है? तो लोग हज करने जाते हैं, हम सम्मान के साथ उनको विदा करते हैं, सम्मान के साथ उनको घर लिवा के लाते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि आस्था इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की ऐसी सनातन विरोधी सोच कैसे हो सकती है। उन्होंने आगे कहा, इस तरह का बयान शर्मनाक है। खड़गे जी ने पहली बार सनातन के खिलाफ नहीं कहा है। इन्होंने पहले भी कहा था कि हम सरकार में आए तो सनातन खत्म कर देंगे। राहुल जी, आप इटली जाइए और खूब डुबकी लगाइए स्विमिंग पूल में, लेकिन माँ गंगा पर ऐसी टिप्पणी मत करिए। हमारे लिए गंगा मात्र नदी नहीं, गंगा माँ है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो आस्था को जीवित रखते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो मजाक बनाते हैं। आज खड़गे जी, राहुल जी और प्रियंका जी को पूरे देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। खड़गे से पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता हुसैन दलवाई ने भी महाकुंभ के दौरान संगम स्नान करने वालों पर सवाल उठाया था। तो आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था। ये देश धार्मिक है और कुंभ मेला होना गलत कोई बात नहीं। अच्छा, हम उसका समर्थन नहीं करते। मेरा कहना खाली एक है कि कुंभ मेले में इतने बड़े पैमाने पे लोग, करोड़ों लोग गए, तो उनका इंतजाम भी ठीक होना चाहिए। ऐसा इतने सारे लोग अगर हमारे गंगा मैया में डूबी लगाएंगे तो सारा उसके असर क्या क्या होंगे वो भी देखना चाहिए। बैचेस बना के अंदर भेजनी चाहिए। कहाँ न कहाँ यहाँ इस सुविधा में बहुत कमीपन है। लोगों को रहने की जगह नहीं, कैसे भी लोग रहते हैं, तो गरीब है इसलिए वैसे उनको वैसे ही रखते हो, ये गलत बात है। कांग्रेस की एक रैली में महू में जब खड़गे ने गंगा स्नान पर बयान दिया तो एमपी के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा फायर हो गए और खड़गे को कड़ी चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सभी कांग्रेसी नेताओं से मेरा पूछना और मानता है कि कांग्रेसी नेताओं ये बताओ कि इस देश में गंगा को मोक्षदायी नदी कहा गया है कि नहीं कहा गया। दूसरे, गंगा दुनिया के पापों को धोती है कि नहीं धोती। लेकिन इतना ध्यान रखना, पहले निकम्बी कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक किया, राम का अपमान किया, फिर अब तुमने जो है भारत माता का अपमान किया, अभी गंगा मैया का अपमान किया। पूरे कांग्रेसियों, या तो तुम बताओ कि गंगा मैया में डुबकी लगाओ जाओगे कि नहीं जाओगे। लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि बाकी कुछ हो कि नहीं हो, लेकिन कांग्रेस का ये आखिरी निजाम होगा जो पूरी कांग्रेस का पिंडदान करके जाएगा। मल्लिकार्जुन ने बीजेपी को घेरने के चक्कर में महाकुंभ पर ही सवाल उठा दिए। खड़गे की महाकुंभ की टिप्पणी कांग्रेस के गले की हड्डी बन सकती है। खड़गे का निशाना भले ही बीजेपी नेता हो, लेकिन संगम में स्नान अखिलेश यादव ने भी किया। भले ही अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाए हो, लेकिन संगम में डुबकी लेने से कोई भी खुद को रोक नहीं पा रहा है। अखिलेश को भी मालूम है हिंदुत्व को बचाने के लिए बीजेपी को साथ लेके चलना कितना जरूरी है। खड़गे बीजेपी को घेरने के चक्कर में ये भूल गए कि उन्होंने बीजेपी को नहीं, करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं पर सवाल उठा दिया है। अब सवाल ये है कि खड़गे के बयान पर कांग्रेस अब कैसे इस सवाल को ठंडा करती है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या?